स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज हल्का सा क्लिकबेट करा है चालू आपी ने, हल्का सा, और उसके बाद रेफरेंस भी साथ दे दी है ताकि फ्रेंड्स मैं चालू हूँ ना, तो मैंने आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो चालू आप ही बता दो आपकी भाभी का मासूम रिश्ता है कि नहीं। इतने वक्त से इतना बड़ा सवाल घूम रहा है सोशल मीडिया पे, मजाल है किसी ने जवाब दे दिया हो, किसी ने डिनाई कर दिया हो। हाँ वो नहीं, मुझे पता है उससे दिल घबराएगा तो वो ये नहीं दे पाएगी आंसर, तो इट्स ओके। और जो कि सबको लग रहा था कि प्रेगनेंसी के रिलेटेड होगा कुछ भी, ऑब्वियसली दैट्स नॉट गोना हैपन, नो, बिकॉज अगर उस चीज़ का जवाब दे दिया तो व्यूज़ आने बंद हो जाएगी। यही वजह है, यही कारण है कि जो व्यूज़ हैं वो थोड़े बहुत भी आ रहे हैं कि लोग इस उम्मीद में देखते हैं कि कभी अनाउंस करेगी। हर व्लॉग को इसी तरीके से बनाया जाता है कि लगता है कि या तो अनाउंसमेंट होगी, या कुछ बताया जाएगा, या कुछ हिंट दिया जाएगा। सो दिस इज द परफेक्ट वे थ्रू विच दे लव मैनिपुलेटिंग देयर ओन ऑडियंस। और जो जनता है सब कुछ समझ रही है, व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। नहीं, रोने की बात नहीं, अभी और कम होंगे। नहीं, मैं नहीं कह रही कि कम होंगे, ये मैं नहीं कह रही, मैं एनालाइज कर रही हूँ। एनालिटिक्स भी तो कुछ होता है, हर बार नेगेटिविटी तो नहीं होती ना। क्योंकि हम बोलेंगे तो बोलेगी कि नेगेटिव है, तो नेगेटिविटी हटाते हुए हम इनकी सब्सक्राइबर की बात को सामने रखते हैं। अमिता अग्रवाल 930 कमेंटेड ऑन हर चैनल, वी कैन क्लियरली सी व्यूज़ कम आने लगे हैं। तो घबराने का ड्रामा और बढ़ गया है और लोगों को आंसर कर रही है। हम लोग इसको व्यूज़ देते हैं तो डॉलर्स मिलते हैं, इससे ये घर पे घर और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेते हैं। हर साल रेनोवेशन होता है। एंड व्हाट अबाउट द सेकेंड हाउस, उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया गया। थर्ड लेने की तैयारी कर रही है और शौक है जैसे टॉय हो। जी हाँ, जाहिद ने आपको अगर नहीं पता तो बोला है व्लॉग के एंड में बड़ी बड़ी बातें, देखिए कितने बड़े बड़े शब्द हैं। तो फ्रेंड देखिए, लोगों को ये लेने का शौक और वो लेने का शौक होता है, इसे जमीनें बनाने का, घर लेने का शौक है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जाहिद, ये जो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतनी प्राउडली कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर नॉट द वन हु इज़ डूइंग ऑल ऑफ दिस। इट्स हर फेम, इट्स हर डेडिकेशन एंड व्लॉग्स, जिससे ये सब आया है। डेडिकेशन भी क्या मैं बोलूँ, मतलब सुस्त पने में शॉपिंग करते खाते पीते सब कुछ हो गया। शी इज़ अ ब्लेस्ड सोल, ऑफकोर्स इतना किसी को मिलता है तो ब्लेस्ड ही होगा कि मेन मुंबई में घर बनाने चल दिए हैं, और वो भी 3rd 4th घर है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पर इसको ये कहना कि शौक है, what kind of superficial goals are you giving to the people out there? क्योंकि आप ये शौक पाल सकते हो, राइट, बट जो आम जनता आपको देखती है, जिनसे आप रिलेटेबल बनना चाहते हो, रिलेटेबल नहीं, रिलेटेबल फ्रेंड्स, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या वो कभी ये चीज़ कर पाएंगे? उनके लिए 4 घर बनाने और शौक पालना घर बनाने का, क्या वो उतना फीजिबल होगा? ऑफकोर्स हम मैनिफेस्टेशन से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बट रियलिस्टिकली देखा जाए तो अनरियलिस्टिक गोल्स साहिबा दे रही है अपनी जनता को, क्योंकि वो ये नहीं बताती है कि उसके पास कितनी आसानी से आ रहा है। फ्रेंड्स मैं घूमने नहीं जाती ना, फ्रेंड्स मैं भागी, अरे 24 घंटे रोते मुंह बना के सहानुभूति लेना। तुम जाती हो और तुम्हारा जो अप डाउन होता था मुदाहा से इधर का, सच में उसमें एक आराम से दुबई की ट्रिप हो जाती। दूसरों को शेड करना बंद करो, अपनी भाभी को शेड करना बंद करो, क्योंकि वही जाती हैं बाहर घूमने, है ना। हालांकि उनका भी दुबई तक का है, इतनी लंबी छलांग वो दुबई तक ही मार पाती है, मतलब कहीं और नहीं जा सकती। आई एम अमेज्ड। एक इंसान जब सोचता है दुबई का, क्या और जगह नहीं है? ऑफ कोर्स दुबई इज रियली गुड, इट इज़ अ हैपनिंग प्लेस, बट देयर आर टाइम्स व्हेन यू वांट टू एक्सप्लोर मोर. And vloggers out there are making 4 houses at a time, and yet roaming around the world, and yet making better content, and yet working on their content much better than you, Sahiba. Stop shading others and stop drawing this comparison कि वो घूमने जाते हैं, मैं तो सैक्रिफाइस। तुमने कौन सा सैक्रिफाइस? भर भर के सामान, भर भर के हर चीज़ है। अगर तुम्हें अच्छे से एक ट्रैवल प्लान करना नहीं आता, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ अदर व्लॉगर्स, इट इज़ योर ओन प्रॉब्लम एंड इट इज़ योर ओन फॉल्ट कि आपने लाइफ में कुछ किया ही नहीं। कल 100 करोड़ उठा के इसको दे दो, ये बोलेगी जाहिद मुझे ना सऊदी की बिरयानी पार्सल करवा दो। मतलब ये कहीं नहीं जाएगी, कुछ नहीं घूमेगी, कुछ एक्स्ट्रा अलग नहीं करेगी जो आपको लगेगा चलो ये क्रिएटिव स्ट्रीक है इसकी। तो इसको आप कुछ भी दे दो, अल्टीमेटली इसकी जो सोच है ना वो सिर्फ और सिर्फ खाने तक की होगी। एसेट भी देख लीजिए, डेल्टा में घर, मीरा रोड पे घर। आई एम सॉरी बट अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ज़्यादा है नहीं। छोटे छोटे तो घर बनाए हैं, जितना कमाया है उस हिसाब से एक बहुत ही बड़ा एक्स्ट्रावेगेंट घर हो सकता था, उसके अलावा छोटे छोटे घर भी हो जाते। पैसा इन लोगों ने मोस्टली खराब ही करा है देखा जाए तो।
मुदाहा की शॉप्स की वैल्यू उतनी है भी नहीं, ना शॉप्स की, ना घर की, ना प्लॉट की। और मैं तो कहती हूँ जाहिद के मुंह से एक बार निकल गया था, फ्रेंड वो क्या है ना, वो मतलब लोन लेना पड़ता है और इतना लोन वो है तो हाँ वो ना लोन लेने, लोन तो अभी भी है। अरे बेवकूफ़, लोन तो अभी भी लोगे ना तुम, 3 साल में तुमको प्रॉपर्टी मिलेगी, लोन तो लोगे ही ना। नहीं मतलब आप कैसे, सीधी बात है, जाहिद के मुंह से लोन वाली बात निकल गई है। एक्चुअली में तो डाउन पेमेंट की जाएगी तगड़े तगड़े अमाउंट की हर मंथ, और 3 साल में जाके ये लोग प्रॉपर्टी जो है इनकी हो जाएगी। कोई लोन ये नहीं लेंगे। जो इंसान 30 से 50 लाख महीने का कमा रहा है तो फिर वो उनको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और थोड़ा बहुत लेते भी हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बट अंदर ही अंदर काफी पैसा जमा हो गया होगा। तो कहती हूँ इससे डबल पैसा होता है अगर जाहिद जैसी दीमक ना लगता है इस घर को। सच मायने में वो दीमक ही है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो वो दूसरों के हवाले से बड़ा चीजों को चेक करता है। जैसे मुझे कितना बुरा लगा वो अम्मा के बैग को कैसे ये लोग खंगाल रहे थे, है ना। वो इतनी बड़ी हैं, एजेड हैं, और आप किसी बड़े के बैग को इस तरीके से वो कर रहे हैं, और वो कोई एस्पेक्ट नहीं दिखाना चाह रही, कोई एक चेन नहीं खोल के दिखाना चाह रही कि उसमें क्या है। और वो दिखा, पहले वो दिखा, एक तो तू तड़ा करके बात करना, चलो कोई नहीं, हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ पे ऐसे बात करते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब जैसे माँ को भी तुम बोल देते हैं या फिर दादी को, चलो वो मान सकते हैं, इट्स ओके। हालांकि इज्जत देनी चाहिए, हम पे वो होना चाहिए, बट कहीं कहीं नहीं बोलते हैं, कहीं कहीं तुम बोलते हैं, वैसे भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं। पर आप किसी का सामान, ये मुझे फ्लैशबैक आए वो वाले वीडियो के जहाँ पे खिजा का बैग एक बार इस साहिबा ने पूरा खंगाल के दिखवाया था कि व्हाट इज देयर इन द बैग, जब वो इतना भर के ले जा रही थी। अरे दिखाओ क्या भरा है, अरे तुम मुझे लूट के तो नहीं ले जा रही। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे अम्मा पे शक था तो उसी टाइम उनका हैंडबैग पूरी तरीके से उसकी इंस्पेक्शन करेगी, पर इस तरीके से कि फनी लगे फ्रेंड्स। बट असलियत तो ये है कि मैं देखना चाह रही थी कि अम्मा को लेके तो नहीं जा रही, मैं बहुत तेज हूँ। हाँ नहीं मैं बहुत भोली हूँ, मैं तो हाफ के दिखाती हूँ। हाँ बहुत तेज हो बेटा, तुम बहुत तेज हो। आगे बढ़ते हैं कमेंट साहिबा के व्लॉग्स पे ही, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो नेगेटिविटी बोल दिया जाएगा, और जब सब्सक्राइबर्स बोलेंगे तो शायद साहिबा को समझ आएगा कि सच क्या है और वो सच को कितना बुरी तरीके से इग्नोर करती है। किसी ने कमेंट करा है, गगन कौर 09 ने, none of the daughters or the 2 granddaughters realize that they have not put a blanket over the bedding of their grandma. She sleeps on a plain gadda with bedsheet. Shame on everyone. तो इस पे बड़ा अच्छा जवाब किसी ने दिया हुआ है, मेघा अग्रवाल ने। My God, so much English you think they will understand? Please don't waste your precious time. They all are very cunning and they don't understand anything at all. So बात तो बिल्कुल सही है, इंग्लिश में इतना नहीं लिखना था। इतना पढ़ा लिखा तो उस परिवार में कोई नहीं है जो समझेगा, और समझ भी जाएगा तो वो बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। ये इसी बात से पता लगता है कि कितने गंदे तरीके से इसने वो बैग फेंक के दिया हुआ है अम्मा को। आप एक नया बैग खरीद के लाए हो, विल यू गिव इट प्रॉपरली, रिस्पेक्टफुली? रिस्पेक्ट तो दूर की बात है, तमीज से ही दे दो। ऐसे हमारे घर के हाउस हेल्प को भी नहीं दिया जाता। मतलब आप कुछ भी किसी को देते हो, कुछ नया लेके आते हो, आप कभी जमीन पे नहीं फेंकोगे। What was that? Were you trying to act funny? You were looking foolish, Mr. जाहिद। नहीं, मैं हिंदी में बोल देती हूँ, बहुत ज्यादा जाहिल लग रहे थे, तो बहुत ज्यादा। समझ आई? जाहिलों वाली हरकतें करना बंद करो अपनी एज को। मतलब यार ये तो होगा 36 का, 35 का, शून्य से बच्चे बन रहे हो। साहिबा कम थी, तुम और एक ऐड हो गए। मतलब वो जो 2 हैं वो मेच्योर होते जा रहे हैं, गिजा और कियान, जिनको एक्चुअली में ये एज में ज्यादा इमेच्योर रहना चाहिए, वो जिम्मेदार हो रहे हैं, बिकॉज तुम लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे डाल दी, और तुम हो रहे हो बिल्कुल केजी के बिगड़े हुए बच्चे, जिनको बिल्कुल कोई वो नहीं है कि लाइफ में कब कौन सा रिएक्शन किस टाइम पे देना है और किस बड़े से कैसे बात करनी है। जब जो करना है अपनी मर्जी से करना है, क्योंकि तुम पे सारा पैसा है एंड यू हैव ऑल द अथॉरिटी। तो किसी को कुछ गिफ्ट भी देना है तो इतनी बेइज्जती करके दो, इतने बदतरीन तरीके से दो कि वो गिफ्ट की कोई कीमत ही ना रह जाए। सच कह रही हूँ, सस्ता सा बैग सड़क से लाके देते और तमीज से देते वुड हैव बीन मच बेटर देन द मॉल वाला बैग जिसको तुमने फेंक के दिया। कोई है जिन्होंने कमेंट करा है इनके चैनल पे, श्वेता भारती, उन्होंने लिखा है कि क्लास है जनाब में और मैडम में कि वो कोई गिफ्ट नहीं लेते, साहिबा लालचियों की तरह गिफ्ट लेती है। मैं आपको ये बता दूँ, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई सॉ, अब मुझे नहीं पता पर मैंने कुछ स्टोरीज देखी थी तो काफ़ी गिफ्ट्स मैडम और जनाब के पास भी पहुंचते हैं, वो दिखाते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कोई लालची नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट वो एफर्ट नहीं लेते दिखाने का, और इसलिए कंपैरेटिवली कम है क्योंकि वो व्लॉग्स में शोकेस ही नहीं करते अपने फैंस के गिफ्ट को। जो फैंस ने उनको बनाया था, उनके जो भी गिफ्ट्स आते हैं उनको रिकग्नाइज करना तो दूर की बात, उनके एफर्ट्स के लिए थैंक यू बोलना भी वो लोग नहीं करते। तो कोई महान और बहुत ओवर द टॉप क्लासी भी नहीं है मैडम और जनाब, वो सिर्फ लेजी है।
रितिका धर ने कमेंट करा है, कोई सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, कहीं पे भी बैठ जाओ, कहीं पे भी सो जाओ, बीमार नहीं होगे तो क्या होगा? हाँ, खाना खाना, भूख भूख। तो आप ये सोच लीजिए कि अगली बार अगर आपने कुछ बोला तो नेक्स्ट वाले उस पर फ्रेंड्स घबराहट होती है ना। अरे घबराहट हो रही है, सर्केडियन रिदम फॉलो नहीं कर रहे, घबराहट हो रही, ढंग से खा नहीं रहे। ये बिल्कुल सही कह रही है रितिका जी कि जब आप कोई भी चीज़ तरीके से नहीं करोगे तो रेपरकशंस आपकी बॉडी पे आएंगे। समझा समझा के हम तो थक गए, ये घबराहट कर करके थक गई साहिबा। नहीं पता आप लोगों को साहिबा कितनी ज़्यादा मतलब बलिदान देने वाली और आइडियल लड़की है, और बिल्कुल भी वो कहीं नहीं गई। मैं कहीं नहीं जाती फ्रेंड्स, एक बार सऊदी गई थी, मैं कहीं नहीं जाती, मैं कुछ नहीं लेती फ्रेंड्स। तो ऐसा है, वो जो आईफोन है ना वो फेंक देना, ठीक है? वो जो तुम पे वॉच है एप्पल की वो भी फेंक देना, क्योंकि तुम हो बिल्कुल ही सन्यासी टाइप इंसान है, ठीक है? इसने सन्यास ले लिया है जी। ये कुछ नहीं लेती, ये कुछ नहीं खाती, ये कहीं नहीं जाती। अरे तुम्हें लेटना है पूरे दिन, इसमें हमारी गलती है, बट तुम पे क्या नहीं। अच्छा सबसे बढ़िया बात फ्रेंड्स, हम महंगी वाली कार ले रहे थे और हमने नहीं ली, तो मैं क्या करूँ? हर 6 महीने में तुम्हें नई कार नया घर चाहिए, और अगर वो नहीं लेती तो वो भी हम पे एहसान है। जी हाँ, अगर नहीं ली तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़े फ्रेंड्स, वो बहुत बड़े दिल की है साहिबा, बहुत बड़ी बात है, नहीं लिया उसने, समझ आई हमें। अरे ऐसा है, तुमको लेनी थी थार और लोगे तुम थार ही। वो जो दूसरी कारें लेने के चक्कर में थी वो तो आनी ही नहीं थी। जाहिद मियाँ की मर्जी के बगैर कुछ हो सकता है, हमें नहीं पता, और आज नहीं तो कल थार आएगी, 100% आएगी, ये बात पता है मुझे। किसको उल्लू बना रहे हो यार? लाइफ में कौन सा सैक्रिफाइस करा है तुमने? अच्छी जगह रह रही हो, अच्छा पहन रही हो, अच्छे गिफ्ट्स लेती हो, लालची हो। कोई गिफ्ट देता है तो मजाल है, कभी मना करो। छोटे बच्चों चॉकलेट तक ली है इसने। रिलेटेबल बनना बंद करो। करोड़ों के घर और जमीनें लेने वालों, बार बार अपनी कार चेंज करके बार बार कंटेंट क्रिएशन के लिए, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए घर की रेनोवेशन कराने वालों, तुम अभी सहानुभूति लेने लायक हो? फिर उनको तो हम कितनी सहानुभूति देंगे जो सड़कों पे बेचारे पूरे दिन काम करने के बाद जिनके पास रहने को घर नहीं है और फुटपाथ पे सोना पड़ता है क्योंकि वो गार्ड की नौकरी करते हैं। मेरा पारा मत चढ़ाया करो प्यारू, क्योंकि अगर तुम जैसे लोग ने बलिदान दिया ये सोचने लग जाए ना तो लिटरली धरती ऊपर नीचे हो जाएगी। तुम तो किसी का हक मार के बैठी हुई हो टेक्निकली। वो सारा प्यार जो तुम्हें दिया मैडम ने वो तो उनकी बेटी का हिस्सा था, है ना? तो ये झूठापन, ये झूठी बातें, ये झूठा बलिदान दिखाना बंद करो। और आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाओ, थोड़े से कर्म अच्छे करो प्यारू। और जो भी लोग मेरी पॉडकास्ट को पसंद करते हैं, जिनको आज की पॉडकास्ट पसंद है, उनको पता है क्या करना है। फरी बच्चों को भर भर के खाना खिलाना है, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। उन्हें ठंड से बचाना है और साथ ही साथ जरूरतमंदों में गर्म कपड़े बांटने हैं और उनका भी भला करना है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।